Hello students. So today I am going to explain you the third chapter of the 7th class English Aster book. The name of the chapter is The Great Bell. So the main question that this chapter arises is already given in your book. Why should we prepare our minds for the fact that success is not the outcome of one time attempt but continuous efforts? It means what? कि हमें जो है वो अपना माइंड इस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए कि सक्सेस जो है वो ऐसा नहीं है कि वो हमें एक ही अटेम्प्ट में मिल जाती है, बट कंटिन्यूस एफर्ट्स करने से ही हमें सक्सेस मिलती है. मीन्स इन ईच एंड एवरी वर्क वी शुड फेस सम फेलियर्स, सो वी शुड नॉट feel sad about it. We should do continuous efforts to achieve success. So now come to the chapter. So this chapter is in the form of folk tale. जैसे folk tale होता है, that is a traditional story. So it's a Chinese folk tale, goes back to the Ming dynasty in China. तो ये जो एक फोक टेल है और ये मिंग डायनेसिटी थी चाइना में, उसी से रिलेटेड है. Read this story to understand the importance of certain essential values of life. So, in this, there is one character, Yang Lo, who was a mighty ruler in China. Mighty ruler मतलब एक powerful king था चाइना में. He had built many wonderful things for his people. कई सारी चीज़ें उसने बनवाई. There were palaces, monuments, temples and even a great wall like that of the original one made. तो कई सारी चीज़ों में like palaces बनवाए, monuments बनवाए, temples बनवाए, great wall बनवाई लाइक दैट ऑफ द ओरिजिनल वन मेड. जैसे ओरिजिनल ये जो चीज़ें थी उसी जैसे उसने कई सारी और चीज़ें बनवाई. ही लुक्ड फॉर समथिंग एल्स टू डू. नाउ ही वांट्स टू डू समथिंग एल्स. His trusted courtier Minglin reminded his king of an empty bell tower that needed a bell to announce the time of the day loudly in place of the silent water clock that already existed. तो उसका एक कोर्टियर था मिंगलिन, जिसने उसको रिमाइंड कराया कि एक बेल टावर में बेल बनाने की ज़रूरत है, वहाँ पे एक बेल की ज़रूरत है जो टाइम बता सके लाउडली इन प्लेस ऑफ द साइलेंट वाटर क्लॉक दैट ऑलरेडी एग्जिस्टेड. मतलब उनके यहाँ पे एक वाटर क्लॉक ऑलरेडी है, लेकिन उस वो जो है एक तरह से वो बहुत साइलेंट है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है. सो Minglin had given this idea to have a bell in the empty bell tower to announce the time of the day. The happy ruler fell for this idea. जो रूलर था यंग लो, उसको ये आइडिया बहुत अच्छा लगा एंड वांटेड टू नो हु इन द किंगडम वाज वेल वर्स्ड बोथ इन कास्टिंग मेटल एंड एस्ट्रोनॉमी. सो वेरी इंपॉर्टेंट. वेल वर्स्ड का मतलब एक तरह से यहाँ पे दिया हुआ है हैविंग अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट समथिंग. तो यहाँ पे अब जो रूलर था वो ये चाहता था, वो जानना चाहता था कि उनके पूरे किंगडम में कौन इतना एफिशिएंट है कास्टिंग मेटल में. कास्टिंग का मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानना, बिकॉज सो मेनी टाइम्स दिस वर्ड इज़ रिपीटेड इन द चैप्टर. सो कास्टिंग इज़ अ प्रोसेस, इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस in which a liquid material is poured into a mold which contains hollow cavity of desired shape then allowed to solidifies, and that solidified part is called casting. एक सांचा होता है जिसमें कि लिक्विड मटेरियल को डाला जाता है और एक शेप दी जाती है, और जब वो शेप तैयार हो जाती है उसको जब वो सॉलिड फॉर्म में बन जाती है और एक शेप का फॉर्म ले लेती है, एक शेप बन जाती है, उसी प्रोसेस को, उसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कास्टिंग प्रोसेस बोलते हैं. तो नाउ द हैप्पी रूलर फेल फॉर दिस आइडिया. ही लाइक दैट आइडिया एंड वांटेड टू नो हु इन द किंगडम. जानना चाहता था कि उनके किंगडम में कौन इतना एफिशिएंट है इस वर्क में एंड एस्ट्रोनॉमी में. ठीक है, तो ये दो चीज़ें उसको चाहिए थी. टेकिंग दिस क्यू मीन्स सिग्नल, Minglin suggested the name of Guan Yu, who had earlier skillfully molded the imperial cannon.
अब जो है एक तरह से, अब जब उसको राजा ने पूछा कि कौन इतना एफिशिएंट है, तो मिंगलिन के दिमाग में एक आइडिया आया, क्योंकि उसने जो है वो क्वान यू का नाम सजेस्ट किया। क्यों सजेस्ट किया? क्योंकि वो ऑलरेडी उसने एक इम्पीरियल कैनन को मोल्ड किया था, फॉर्म किया था, कुछ चेंजेस किए थे। इम्पीरियल कैनन मीन्स जैसे शाही तोप, कुछ ऐसा बनाया होगा, तो वो उससे रिलेटेड उसको ये हिंट था कि ही कैन मेक दैट वन ऑल्सो। Kuan Yu was immediately summoned and delegated with the task. तो Kuan Yu को बुलाया जाता है और उसको ये टास्क दिया जाता है. Summoned means called, delegated means gave responsibility. He however was hesitant at first as the two tasks were totally different. तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा हेजिटेट फील करता है क्योंकि दोनों टास्क उसके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थे. Kuan Yu's daughter Ko Ai was not convinced and was fearful for her father's life as Kuan Yu would be punished if he failed in his task. तो उसकी डॉटर जो थी वो बहुत ज़्यादा चिंता में थी अपने फादर की लाइफ को लेके, क्योंकि अगर वो अपने उस टास्क में सक्सेसफुल नहीं हुआ तो उसको पनिशमेंट मिल सकती थी. सो उसकी डॉटर बहुत ज़्यादा इस बात को लेके चिंता में थी. The emperor summoned him saying that the belt should be made of gold, brass and silver in correct proportions for sturdiness and should ring clear around 30 miles radius. तो जो एम्परर थे उन्होंने बताया कि वो जो बेल है वो गोल्ड, ब्रास और सिल्वर की कॉम्बिनेशन में बननी चाहिए ताकि वो देखने में भी सुंदर लगे और उसकी जो आवाज़ है वो दूर तक, नियर अबाउट 33 माइल्स रेडियस तक उसकी आवाज़ जाए. तो इस तरीके से उन तीनों एलिमेंट्स को यूज़ करना है, तीनों मेटल्स को यूज़ करना है करेक्ट प्रपोर्शंस में, करेक्ट क्वांटिटी में, ताकि वो बेल स्ट्रॉन्ग भी हो, सुंदर भी हो और उसकी जो आवाज़ है वो दूर तक भी जाए. सो नाउ आई विल कंटिन्यू द वीडियो इन द नेक्स्ट video. So I will continue the chapter in the next video also. Next thing which I want to remind you, that is we had taken certain names like Yanglo is the name of the king, then Minglin is the courtier, one of the courtiers of Yanglo who suggested the name of Kuan Yu. Kuan Yu, that is very efficient, we can say, in this work of casting, and Ko Ai, who's the daughter of Kuan Yu.